बताए हैं। उसी के लिए शरीर का संबंध करना चाहिए, अनावश्यक हानिकारक संबंध स्थापित करना चाहिए कि नहीं करना। तो ये हो गया आपका ब्रह्मचर्य गृहस्थ में भी। जो व्यक्ति संयमशील रहता है, जितेंद्रिय रहता है, संतान उत्पन्न करने के लिए ही संपर्क करता है, वो व्यक्ति गृहस्थ में भी ब्रह्मचारी है। यदि इच्छन तो ब्रह्मचर्यम चरंती, तो उसकी इच्छा वाला गृहस्थ में आकर भी ब्रह्मचारी रहता है। और वानप्रस्थ में जाता है तो काहे के लिए जाता है? उसी के लिए जाता है। भाई यहाँ गृहस्थ में तो मजा नहीं आना, वहां देखें वहां कुछ मिल जाएगा। तो ये भी गया है अभी वहाँ वानप्रस्थ आश्रम है ज्वालापुर में, वानप्रस्थ ले लिया इन्होंने। अभी एक ही सीढ़ी नीचे है कि हमारे बराबर आ जाएंगे इसलिए तो हमारे साथ अभी ले जाते हैं। कभी ये वहां के वहां रहते तो इनको नहीं बुलाता, भाई रहो उनके साथ आनंद करो, मेरे साथ क्या। जब तुम आगे बढ़ गए तो आ जाओ साथ में और बढ़ो आगे, और नहीं बढ़ो तो यहीं के यहीं रहो, पर घटो तो ना मेरे साथ रहेंगे तो घाटा कहीं है नहीं, इनको मुनाफा ही मुनाफा है। और समझ जाएंगे तो और मुनाफा कमा लेंगे, फिर संन्यास में आ जाएंगे। तो यदि इच्छन तो ब्रह्मचर्यम चरंती, तो ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करता है तो किस लिए करता है? परम पद के लिए। उसका भूल गए आगे पाठ पीछे सपाट, ऐसा काम करना है कि याद रखना है? याद रखना है। तो काय के लिए करना है? परम पद के लिए। ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य का व्रत का धारण करता है तो काय के लिए? और गृहस्थ व्यक्ति गृहस्थ में जाता है तो काय के लिए? और वानप्रस्थ में जाता है तो किस लिए? और सन्यासी सन्यास को धारण करता है तो किस लिए? है जब तक परम पद। हमने उसको लौकिक रूप से भी खूब समझा। यहाँ सभी लोग ऐसा समझते हैं ना कि धन आया तो परम पद आया। जो आदमी गरीब रहा है, अभाव में रहा है, तो अपने संतानों को अभाव में रखना चाहेगा कि भाव में रखना चाहेगा? तो खूब कमाएगा, और कमाने की कला सिखाएगा। दूसरी बात, कोई व्यक्ति निर्बल है तो कोई भी उसको डरा सकता है कि नहीं डरा सकता? डरा सकता है। तो वो अपने संतान को चाहता है कि बलवान बन जाए, वो किसी से न डरे। तो धनवान बन जाए, बलवान बन जाए। और कम पढ़ा लिखा अंगूठा छाप है तो हर कोई धक्का मारेगा कि नहीं मारेगा? खुद भी बुद्धिमान है तो कोई वो काम थोड़ी करता है। वो कहते हैं ना कि भैंस बड़ी कि अकल बड़ी? ये भैंस नहीं बड़ी, इतनी बड़ी भैंस। तो अकल बड़ी हो जाएगी तो ये चालाकी सीख जाएगा, और चालाकी सीख जाएगा तो खुद भ्रष्टाचार करेगा और फिर आनंद में रहेगा। भाई यही तो करते हैं ना। देखो भ्रष्टाचार कौन करता है? ये रिक्शे वाले करते हैं कि बड़े बड़े उद्योगपति करते हैं? उनकी भूख देखो कितनी तेज है, उनको भस्म करके रहेगी। तो कोई व्यक्ति ऐसा सोच ले, अभी थोड़ी देर के लिए सोच लो, मैं संसार का सबसे बड़ा धनवान बन गया, सोच लो थोड़ी देर। और मैं संसार में सबसे बलवान बन गया, और सबसे अधिक पढ़ा लिखा बुद्धिमान बन गया। अब उसके बराबर कोई नहीं रहा तो परम पद हो गया कि नहीं हो गया? उसके बराबर कोई नहीं रहा तो परम पद को प्राप्त कर लिया या नहीं कर लिया? तो अभी इसका के लिए लगते हैं इसमें परम पद आ जाएगा एक दिन। तो आप पहुंच लिए, आज ही पहुंच गए। तो बताओ अब आपको कोई भय रहेगा क्या? कोई अभाव रहेगा क्या? कोई मूर्ख बना सकता है क्या? नहीं बना सकता। पर उस दौड़ में और भी जाएंगे कि नहीं जाएंगे? हाय हाय, और आ रहे हैं पीछे चढ़ जाएंगे तो फिर उनको धक्काएगा कि नहीं धक्काएगा? तो अब वहां का आनंद लेगा कि धकाने में जाएगा? धकाने में जाएगा। एक बार राजा बन गया दोबारा भी राजा चाहेगा वो?
सदा ही राजा बना रहना चाहिए। जिस दिन नहीं बना तो फिर गया काम से। तो वो चाहता है कि मैं सदा बना रहूं, तो सदा बना रहूं तो जो और बनने की इच्छा बन रहे उनको धकाएगा कि नहीं धकाएगा। हाँ, इसलिए कि मैं बना रहूं परम पद के। ऐसे ही बलवान है तो वो भी, दूसरे भी बलवान बन रहे हैं तो उनको कमजोर करेगा। दूसरे बुद्धिमान बन रहे तो उनको बुद्धि नहीं आने देगा। ऐसे ही रखेगा मूर्ख कि जिससे मेरे अधीन है। तो जब ये उनको धकाएगा तो ये पहले से ही परम पद पर था कि बाद में बना? बाद में बना ना, तो छूट न जाए कहीं। एक तो डर है कि दूसरा आ जाए, एक डर है कि छूट न जाए, क्योंकि आया है तो जाएगा। तो एक हाथ से धक्का दे रहा है, एक हाथ से भीतर अपने खींच रहा है। बताओ खींचा तानी चलेगी कि नहीं चलेगी? अब परम पद में भोगेगा कुछ कि नहीं भोगेगा? ये संसार का परम पद है। कुछ भी कर लो हमेशा ही खींचा तानी, हमेशा ही खींचा। इसको मुनि लोग अपनी साधना में ला करके सोचते थे, विचारते थे, और इसलिए यहाँ के परम पद को लाभ बांटते थे। मतलब मैं ईश्वर को छोड़कर और कुछ नहीं चाहता, ये भावना होती थी। अब ये भावना आपके पास आ जाना, गुण कर्म स्वभावों को जानकर, इसको कहते हैं स्तुति। तो संसार का सुख कैसा है?